जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कोई भी तरह की नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक होता है उसको पूरी तरह जड़ से ज़रूर ख़त्म करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि किसी के यहाँ ज़्यादा वक्त लगता है तो किसी के लिए कम। क्योंकि संगत जी ये डिपेंड करता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, है ना? काफ़ी सारे पेशेंट जाते हैं एक साथ। कोई तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, कोई हफ्ते में, कोई 10 दिन में और किसी को सालों भी लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारा भी होता है सिस्टम, क्योंकि उसमें ना प्रिकॉशंस का भी बड़ा अहम रोल होता है। तो ऐसे ही हम कितना जाप करते हैं, कितना शुक्राना करते हैं, कितना गुरु जी की बातें मानते हैं, कितना हम समर्पित हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती है। अब देखिए ना, अगर हम मन में सोच के जाएं चमत्कार का मंदिर में, तो हमें दर्शन कहाँ से होंगे? अगर हम दर्शन के लिए जाएंगे ना तो ही दर्शन होंगे। अगर हम लालच के लिए जाएंगे ना तो फिर तो हमें बार बार हमारा लालच ही दिखेगा और कुछ नहीं। तो संगत जी, ये सत्संग आंटी जी का पहले भी मैंने शेयर किया है। इन आंटी का सत्संग पंजाबी में, ये अपना नाम गुप्त रखना चाहती है तो इनकी प्राइवेसी को समझते हुए मैं इनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो संगत जी, इनका सत्संग इन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, बीच में मत छोड़ना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत नो जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग हिंदी में शेयर करूंगी। मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा सत्संग है ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है। मुझे इसके बहुत मैसेज आते थे कि उड़ी तेरे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है जो मैं काट रहा हाँ। तो बस मैं ये इसी के ऊपर है। और मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं उसके बारे में बताऊंगी। असल में मुझे ना बहुत पहले से ये, जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तब की बात है कि एक दिन मैं खाना बना रही थी। जैसे ही मैंने दूसरी गैस ऑन करी और मैं प्रेशर कुकर में छौंक लगाने लगी ना, तो मेरी आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया और जैसे किसी ने मुझे पकड़ के पीछे फेंक दिया और मैं नीचे गिर गई एकदम से। और काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई। सारे ने मुझे मेरे हस्बैंड, मेरे जेठानी, मेरी सास ने मुझे उठाया और मेरे कमरे में ले गए और सब मेरे हाथ पैर मलने लग गए और मेरे ऊपर पानी डालने लग गए। मुझे फिर भी होश नहीं आया। मेरे दांत दूंत मेरे सारे बैठ गए थे। तो बस मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर कि कौन मेरे कहाँ बैठा हुआ, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा था मुझे। मेरे बच्चे घूम रहे इधर उधर, पर फिर भी मुझे होश नहीं आ रहा था। मुझे सबकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अचानक से क्या हो गया इसको, चंगी भली खड़ी थी, ये सब ठीक था, अचानक से इसको क्या हो गया। तो बस फिर मैं ना बचपन से संगत जी मैं हनुमान जी की को बहुत मानती हूँ। पूजा वगैरह नहीं करती थी, पर मैं बस मुझे शौक था। मैं एक सीरियल देखती थी हनुमान जी का, तो उसी से मुझे बहुत लगाव हो गया था। तो मैं उठते बैठते फिर बस वही हनुमान चालीसा पढ़ती रहती, हनुमान जी का नाम लेती रहती थी बस। उसी से वो बस मुझे वही याद आया, तो मैंने वो हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी। मैंने हनुमान चालीसा की एक चौपाई है ना, संकट से हनुमान छुड़ावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये चौपाई मैंने जैसे ही पढ़नी शुरू करी, 3-4 बार मैंने पढ़ी होगी, मुझे वैसे ही होश आ गया। जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा था, उसने मुझे छोड़ दिया, बस मेरी आंखें अपने आप खुल गई।
इसलिए मैं संगत जी मेरे घर में पहले से ये सब था, और मेरी शादी के पहले किसी ने बताया नहीं था। और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। कहते हैं हमारे हिंदू परिवार में ऐसा है कि पता नहीं क्या, जैसे पूजा वूजा करते हैं उनके यहाँ, तो जो सबसे बड़े या छोटे होते हैं ना, तो उन्हीं के ऊपर सब कुछ आ जाता है। और घर में मैं सबसे छोटी हूँ, छोटी बहू हूँ सब में, सबसे घर में। तो मेरे ऊपर ही सब कुछ ही छोड़ दिया। और घर में कोई कोई पूजा पाठ इतना करता भी नहीं है। मेरा तो विश्वास है, तो ऊपर से मेरी सास ने मुझे कहा कि तू पूजा पाठ करती नहीं है, किसी को मानती नहीं है, माना कर, पूजा किया कर। अब मैं क्या बताऊँ, मैं किसको मानती हूँ किसको नहीं मानती हूँ। नई नई थी, मुझे 2 ही साल हो गए थे मेरी शादी को। एक 1.5 साल की मेरी लड़की थी। तो ऐसे मुझे कई बार ऐसे हुआ। मेरे अंकल भी रात को, जैसे हम पहले घर में रहते थे, तो रात को उनको भी ऐसे झटके लगते थे, जैसे कोई उठा दे उनको, चिक्के मारते ऐसे, दहाड़े मारना उनको जोर जोर से। तो एक दिन तो उन्होंने इतनी जोर से दहाड़ मारी शेर की तरह, मैंने उनको जोर थप्पड़ मारा पीठ पे उनकी। तब उनको होश आया। मैं कि क्या हो गया, मैंने पूछा भी, कहते कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बस सो जा तू। चुप करके सो गए फिर हम। मैंने फिर भी वही 40 ही पढ़नी शुरू करी, रात भर मैं सोई नहीं। मैं, मुझे इतना ज़्यादा डर लगे था, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। फिर 2014 में हमारा ये न्यू घर बनाया था हमने। उसके बाद फिर हमने 2020 में हमने शॉप खोली थी, 19 में, तो 20 में मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया था। तो 1 साल 1.5 साल तो नॉर्मली अच्छा चला। 21 में फिर ऐसे ही मुझे यहाँ भी फील होने लग गया, हमारे आपस में फैमिली में थोड़ा लड़ाई झगड़े होने लग गए, क्लेश होने लग गया बहुत ज़्यादा। फिर बस आना जाना भी मेरा उधर कम ही हो गया थोड़ा। खाना पीना तो मेरे फैमिली मेरी इधर ही खाती थी, मेरे सास ससुर बस, बाकी अलग थे। उसके बाद फिर इस दिन घर में ऐसे मैं दोपहर में लेटी हुई थी, तो मैं बेड के ऊपर, बेड पे मैं लेटी हुई थी। जून का महीना था, मैंने ऐसे बाल बुल धो कर दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा, मैं कहा चलो कूलर चला के लेट जाती, मैंने ऐसे ही लेट गई। और मेरे बच्चे बरामदे में खेल रहे थे। जैसे जैसे मेरी आंख लगी 10-15 मिनट के बाद, जैसे किसी ने मेरे बाल इतनी जोर से खींचे हो नीचे से, और मुझे बड़ी जोर से दर्द हुआ, मुझे बड़ी गुस्सा लगी मुझे। मैंने अपने बच्चों को बुलाया, मैं कहा तुमने मेरे बाल क्यों खींचे इतनी जोर से। उन्होंने बोला नहीं मम्मी, हमने तो नहीं किया। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, मैंने सोचा उन्होंने किया होगा, मैंने उनको डांटा। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा मेरा भुलेखा होगा। अचानक से फिर एक दिन और ऐसे रात को हुआ, मैं ऐसे रात को लेट गई, तो मैं पैर पे चादर डाल कर हमेशा लेटती हूँ। मैं लेटी हुई थी, तो जैसा लगा मेरे चादर किसी ने खींची, और मेरे लेफ्ट पैर मेरा पकड़ के कस के किसी ने जोर से खींचा। तो मैंने वही वही दूसरी टांग मैंने अपनी जोर से उसको मारी, तो मेरा पैर छूट गया। मैं ऊपर को होके सीधा होके लेट गई। फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, मैं वही हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। डर तो बहुत लग रहा था, पर मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मैंने आंखें नहीं खोली। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैं लेटी। फिर 3-4 दिन बाद फिर ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड बेड के साइड में लेटते हैं, तो उधर मुँह करके लेटे थे, मैं उनकी बैक साइड लेटी थी। तो जैसे कोई बड़ा सा हाथ आया मेरे फेस को टच करते हुए, मेरी गर्दन के पास आ रहा था, वैसे ही मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने जोर से झटका मारा। तो वो जो हाथ था उसका, पता नहीं उनका हाथ था कि मेरा था, मेरे हस्बैंड के ऊपर लगा, तो वो उठ गए अचानक से। बोले क्या हुआ, मैं कहा पता नहीं, मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा है कुछ जैसे था। तो मैं कहा मेरी तरफ मुँह करके लेट जाओ बस। फिर मैं ऐसे ही लेट गई। मैं लेट गई, और मैंने ये बात ना किसी को बताई नहीं, हस्बैंड को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई, उनको इन बातों पे विश्वास ही नहीं होता। तो एक दिन हफ्ते के बाद मेरी सास आई थी, मैंने उनको सारा कुछ बताया शुरू से लेके वहाँ, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत डर लगता है, अगर बाई चांस कुछ हो गया तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, बाई चांस अचानक से कुछ हो गया तो कौन देखेगा, बच्चों को तो इतना समझ नहीं है, तो किसी को बुला भी नहीं सकते, उनको पता लगे तभी बुलाएंगे ना। तो फिर मेरी सास बोली कुछ नहीं होता, तुमने नाम दान ले रखा है, नाम जप किया कर। मैं नाम मैंने ले रखा है, मैंने बहुत पहले ही, तो मैं जप करती थी, मेरा उसमें कभी ध्यान नहीं लगा। 6 महीने 7 महीने मैंने जप किया, पर मेरा उसमें ध्यान कभी नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। फिर मगर जब मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं बैठती हूँ, पूरी बॉडी मेरी सुन्न हो जाती है, फिर मेरे से उठा भी नहीं जाता, दीवार का सहारा लेके मैं उठती, फिर मैं
मैंने छोड़ दिया। मैं कहा मैंने नहीं करना अपना, मेरा विश्वास भी नहीं था। तो मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ती थी। जैसे कोई बीमार वगैरह हो जाए तो मैं बस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती थी। उसी से मुझे नॉर्मल लगता था। मैं अपने घर में भी यही मंत्र लगा के छोड़ देती थी बस। कुछ दिन तो मैंने ऐसे ही किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किचन में अचानक से आई। मैंने चाय बना के शॉप में दी, तो मैं दोबारा आई। मैं गैस कुछ बंद करके गई थी, तो दोबारा मैं 10 मिनट के बाद आई होंगी। तो कुछ बर्तन भी नहीं रखे थे गैस पे। अचानक से बस मैंने सोचा गैस रख के ऑन करूँ। वो एक्चुअली गैस पहले से ऑन थी और पूरे किचन में गैस फैल रखी थी। जैसे मैंने उसमें लेटर लगाया, पूरे किचन में आग लग गई, साइड पूरे टाइलों में फैल गई। मैंने तुरंत, पता नहीं कैसे मेरा दिमाग काम कर गया, मैंने नॉट बंद किया, ऊपर से भी नीचे से भी। तो 1 सेकंड लग गए, वो धीरे धीरे अपने आप आग वो खत्म हो गई। तो दिन में खड़े खड़े मैं वहीं 10 मिनट खड़ी, मेरे हाथ पैर इतने जोर से कांपने लगे। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं कहा ये तो बस भाई आज तो मैंने बचना नहीं था। बस आज बजरंगबली जी आपने संभाल लिया, आपने बचा लिया। बहुत बहुत मैंने शुक्राना किया। मैं कहा आज तो पता नहीं क्या हो जाता, आज तो अगर ये ब्लास्ट हो जाता, कुछ हो जाता ना। बस फिर तो मैं गई थी। मेरे बच्चे बाल खेल रहे थे, मेरे ससुर जी दुकान में थे। फिर मैंने ये बात भी हस्बैंड को बताई। उन्होंने कहा तुम लापरवाही करती है, बस वो उन्होंने लापरवाही के नाम दे दिए। तो मैंने कुछ बोले नहीं आगे। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि हमारे बाथरूम के सामने ये पानी की टंकी पड़ती है, काफ़ी डूंगी है। तो मैं उसमें से पानी निकाल रही थी, ऐसे अचानक से ऐसे पानी में मोटर लगा रखी थी। अचानक से मेरे पैर फिसला, मेरा एक पैर टंकी के अंदर चला गया था। तो मैंने जैसे दरवाजा मैंने पकड़ लिया, एक मेरा बाहर ही था। उस दिन भी मैं गिरने से बच गई। उसके बाद तो मेरा गुस्सा ना 7वें आसमान पे हो गया। वो क्या बस वो रोज रोज मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस कोई सुनता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं करता, ना कहीं दिखाता है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? और फैमिली में किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने, मेरी सांस आ रखी थी, मैंने उसको भी बहुत बोला और जब लड़ाई करी, मेरे ससुर को भी किया। तो बोले क्या हो गया? मैं कहा आपको सबको तो कुछ दिखाई देता नहीं है, ना कुछ कोई दिखता है, ना कोई कुछ बोलता है। बस अब मैंने इस घर में नहीं रहना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरे 3 महीने का टाइम है, बस मैं अपने बच्चों को लेके चली जाऊंगी यहाँ से। मैं अपना पढ़ा लिखा लूंगी, मैं काम भी कर लूंगी कहीं अपना। तो बस फिर भी मेरी सास को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पता नहीं क्या, मैं इतना गुस्से में, मैंने इतना कुछ तो बोल दिया था, वो चले गए चुप करके। फिर मैं दूसरे दिन में, मंगलवार का दिन था, मैं और धूप दीप कर रही थी। मैं बजरंगबली जी के सामने खड़ी होकर बहुत रोई, मैं बहुत रोई। मैं कहा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान जी? ये मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई मुझे ऐसे कर रहा है? जी किसी ने अगर मेरे साथ ब्लैक मैजिक किया, या फिर कोई वैसे कुछ कर रहा है, या फिर कोई देवी देवता है, कुछ भी है, तो मुझे ही क्यों सता रहे हैं? मैं तो पूजा करती हूँ अपना मन से, मैं मानती भी हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर मुझे उठाना ही है तो आप एक बार में उठा लो, ऐसे बार बार परेशान करना, शरीर को कष्ट देना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत रोई, 2-3 दिन मैं ऐसे रोती रही। बस मैं एक दिन तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैं खड़ी होकर मैं कहा अगर आप हो ना इस दुनिया में, सब कहते हैं कि कलयुग में बजरंगबली जी हैं, चिरंजीवी भगवान है वो उनकी उनको मानने से तो बहुत कुछ होता है, तो साक्षात दर्शन देते हैं। दर्शन तो मुझे बचपन में उनके साक्षात हुए हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस रूप में वो आएंगे। मैंने यही कहा था बस मैं हार चुकी हूँ एकदम से। बस अब मेरा किसी को सहारा नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरी कोई नहीं सुनता हैगा। अगर आप हो तो मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बचाओ, नहीं तो फिर मैं तो कुछ कर बैठूंगी। बस फिर इसका इल्ज़ाम आपके ऊपर ही जाएगा, मैं आपकी वजह से ही अपनी जान दूंगी। मुझे नहीं पता, बस आप देख लो। अब किसी भी रब के बंदे को मेरे पास भेजो, जो मुझे सही रास्ता दिखा सके कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे चलूँ, मैं क्या करूँ, कोई नहीं समझता मुझे। उसके कम से कम 15 दिन बाद मुझे ये मैसेज आया होगा यूट्यूब में। मैंने जब यूट्यूब खोली थी, मैं वैसे ही जो वीडियो देखते रहते थे, कहीं राशि देखनी, कहीं टैरो रीडिंग देख, ये सब देखते देखते अचानक से ये वाला गुरु जी का मैसेज मेरे आगे फ्लैश आउट हुआ था। तो पुत्र बस तेरे दिन आ गए, तो घबराना, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट सी जो मैं कट रहा सी। ते हुण तो
ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। सत्संग सुन इग्नोर ना करी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरे सवालों के जवाब ने। संगत जी, उस दिन से मैंने पहला सत्संग शुरू किया था। उसमें ये भी बताया था, गुरु जी ने विश्वास दिलाने के लिए पहला ये भी किया था। कहीं ना कहीं मेरा विश्वास टूट ही गया था, पर एक होप थी बस कि उन्होंने कहा कि मैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देता हूँ, कबूतर के रूप में दर्शन देता हूँ। तो दूसरे दिन मैं कपड़े डालने छत पे गई थी, तो वहीं पे मुझे वाइट कलर की एक बटरफ्लाई दिखी थी। तो मैं मान गई, मैंने शुक्राना किया गुरु जी, तो मैं कहा मान गई गुरु जी तो हैं, सच में हैं, कुछ तो है इनमें कि इन्होंने बोलते ही देखो अपने दर्शन दिखाए हैं। फिर बाद थोड़ी देर बाद नीचे आई, पौड़ी से उतर रही थी। मैंने कहा अगर आप सच में गुरु जी हो ना, तो आप एक बार और दर्शन दे दो मुझे। तो फिर वो मेरी यहाँ पे गैलरी में तुलसी वगैरह लगी है, मनी प्लांट है, कड़ी पत्ता, ऐसे कई पौधे लगा रखे हैं ना। तो सारे पौधों पे एक एक बार बैठ के वो राउंड मार के चली गई। मैंने अपने बच्चे को, मैं लड़के ने भी देखा, मैं भी बहुत खुश हुई। मैं कहा बस शुक्र है गुरु जी का, आप आ गए, बस अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। उस दिन से बाद मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि गुरु जी आप हो कि नहीं हो, मुझे दर्शन दो, मुझे फील कराओ, मैंने नहीं कहा ऐसा कभी। मैंने मानना शुरू कर दिया बस मन से, आप हो, आप आ गए हो, मेरे लिए यही बहुत है। बस मैंने जैसे जैसे रोज़ सुबह से लेकर शाम तक मैं सत्संग सुनना, भजन सुनना, सवेरे गुरबाणी लगानी। गुरबाणी तो मैं पहले ही बहुत सुनती थी, बचपन से मेरे घर में गुरबाणी हमेशा लगी रहती थी, मेरे पापा सुनते थे। तो मैंने कई गुरबाणी ऐसी सुनी थी जिसमें गुरु नानक देव जी के बारे में कई किस्से सुने थे मैंने। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी गुरबाणी बचपन से ही। और मैं बचपन में मैंने सुखमनी साहब का गुटका भी पढ़ा हुआ मैंने, तो पढ़ती थी मैं। फिर मेरा अब भी मेरा बहुत मन करता था कि मैं लेके आऊँ, मैं जाऊँ, मैं पढ़ूँ। मैं कहा जब वो आदेश होगा तो फिर जरूर पढ़ूँगी मैं। तो एक दिन ऐसे मैसेज भी आया था गुरु जी का, सुखमनी साहब का पाठ किया कर, जल प्रसाद बनाया कर, पूरे घर में पिलाया कर। मैं कहा चलो ये भी कर लेंगे। तो गुरु जी ने उस टाइम पे मेरी बाँह पकड़ी है जब मेरी लाइफ में कोई भी होप नहीं बची थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने मुझे बस ज़िंदगी के खास सिखाई है। जहाँ सारी उम्मीदें टूट जाती है ना, वहाँ गुरु जी एक उम्मीद की किरण लेके आते हैं मेरी लाइफ में। बस वही एक किरण है। आज किस तरह से गुरु जी मेरे इतनी जल्दी मेरे घर आ गए। उन्होंने मुझे कहा था मैं 3 दिन में तेरे घर आऊँगा। नवरात्रि में गुरु जी ने बहुत मैसेज दिए, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए, जिसको मैसेज सुन के मैं खुश हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था बस अब मेरी लाइफ में कुछ है, कोई है जो मेरी बात सुन सकता है, जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकती हूँ, अपनी बात कर सकती हूँ। वह मैं कोई बात करनी, चाहे मैंने गुस्सा करना, कुछ भी करना, कोई मुझे कुछ बोल भी देता तो मैं फिर मैं यहीं आके रोने लग जाती गुरु जी के आगे। उसके बाद मुझे मैसेज आता, गुरु जी कहते हैं कि रोया ना कर प्रिय, बस तेरे रोने दे दिन गए, हंसिया कर, मुस्कुराया कर तू, इसीलिए तेरे घर में हंसता हुआ चेहरा लेके आए, रोया ना कर, तेरे रोने दे दिन गए। मैं कहा चलो गुरु जी आपने बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आप मेरी लाइफ में आए, इस तरह से आपने मेरी लाइफ चेंज करी। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि बस आप हो, पर फिर भी आपने बहुत चमत्कार किया। अंत में मैं संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे परमेश्वर की सारी यूनिवर्स, एंजल, सबको मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि इनको सबको मैंने प्रेयर करी थी। रोज़ सोते समय मैं प्रेयर करके सोऊं, सारे देवी देवताओं का नाम लेके सबको थैंक यू करके मैं सोती थी कि कभी तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। बस इसी उम्मीद के साथ में गुरु जी का शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी आपदा, जो आपने एक डूबती हुई नाव को बचाया। लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग और मोटिवेशनल सत्संग उन सभी के लिए जो प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं। गुरुजी सभी पे कृपा करें। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। जय जय गुरु जी।